हेलो। हाँ जी, झंडू बाम ब्रोकरेज हाउस। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, कैसे हैं? सब बढ़िया। अब मुझे ना 5 मिनट में आप 5 शेयर्स ऐसे बता दीजिए जिनसे कि मुझे करोड़पति बनने बनने में मदद मिले। तो लेकिन 5 ही मिनट लीजिएगा बस, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में। अच्छा 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 अच्छा, इनके बारे में न्यूज़ भी है। अच्छा, टिप भी दे रहे हो आप? अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं अभी जाके तुरंत 5 शेयर्स खरीद लेता हूँ। डन, एक्सीलेंट, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सागर नोमिक्स पर। और मैं बात कर रहा था शुरू में एक मिस्टर मार्केट जी से, जो 5 ही मिनट में उनको स्टॉक्स चाहिए थे, पाँच पाँच शेयर्स ऐसे पलक झपकते ही, तो जिससे कि करोड़ों रुपए बन सके। तो दोस्तों देखिए, अगर स्टॉक्स खरीदने हैं, जैसा आप थंबनेल में आपने देखा भी है, तो अगर 5 ही मिनट आपके पास में है और जिसमें आपको पूरा पोर्टफोलियो बनाना है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस वीडियो पर आए, मेरे चैनल को आपने समय दिया। लेकिन इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको सब कुछ 1 मिनट में ही चाहिए या 5 मिनट में ही चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के लोगों में से हैं जो सचमुच में सीरियसली पैसा ढंग से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलने वाली है जिससे कि आप स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें और उनसे इन्वेस्ट करके पैसे कैसे बनाएं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सागर नॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप उन लोगों में से हैं ना जिनको, जो एक एक मिनट में ट्रेडिंग करते हैं, 2 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं, कि ये फटाक से खरीदा, ये बेचा, दे फटाफट ले फटाफट, दे फटाफट ले फटाफट, तो दोस्तों फिर इस वीडियो से आपको कुछ वास लाभ नहीं होने वाला। पर अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टॉक्स को, सही शेयर्स को सेलेक्ट करने में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि हम कैसे पता करें कि ये 5,000 शेयर्स जो पूरे शेयर मार्केट में है, उनमें से वो कौन से शेयर्स हैं जो कि हमें आने वाले टाइम में लंबे समय के लिए अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इसके बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आमतौर पे इस्तेमाल करता हूँ, वो तरीका होता है दूसरों की रिसर्च से अपना एनालिसिस करना। तो देखो, एक चीज़ तो ये है कि आप पूरा रिसर्च में पूरा टाइम दें और उसके बाद में एक एक करके शेयर्स को सेलेक्ट करें। दोस्तों इसमें बहुत टाइम जाता है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल सर्विस करते हैं, इतना टाइम आपके पास होना मुझे लगता नहीं है कि आसान है। तो दूसरा तरीका क्या है जिससे आप दूसरों की रिसर्च का फ़ायदा ले सकते हैं? तो दोस्तों वो तरीका है म्यूचुअल फंड्स। और आपको मैं अब स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देख करके आप बेस्ट स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधा ही आपका बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए हुए। लेट्स बिगिन। सो हम आ गए हैं सीधे हमारी स्क्रीन पर, और सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये है दोस्तों सेबी की वेबसाइट से लिया हुआ से ली हुई इंफॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है sebi.government.in, और ये क्या कहती है? ये कहती है 89% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स, दैट मीन्स 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड लॉसेस। मतलब कि ये सेबी कह रही है, मार्केट का रेगुलेटर कह रहा है कि जो पुट, कॉल एंड पुट में, फ्यूचर्स में, निफ्टी फ्यूचर्स में और इन सब में पैसे लगा के, डेरिवेटिव्स में पैसे लगा करके और रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, उनके लिए सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है वो कह रही है कि ऐसे लोगों में से 89% लोगों को लॉसेस होते हैं। 10 में से 9 लोग लॉसेस में चलते हैं। तो ये जो यूट्यूब पर चारों तरफ आपको रातों रात करोड़पति बनने का जो सपना दिखा रहे हैं ना दोस्तों, उसको मानने से पहले एक बार ये ज़रूर लाइन पढ़ लेना जो मैंने यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट कर रखी है। अगर आप चाहो तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके देखना कि सेबी स्टडी अबाउट लॉसेस ऑफ ट्रेडर्स, बस ये करके देखिएगा, आपको सब कुछ सामने नजर आ जाएगा। चलिए
अब ये तो हो गई वो बात जो आपको नहीं करनी है। आपको ये 2-2 5-5 मिनट की ट्रेडिंग को नहीं करना है अगर आप सीरियस हो पैसा बनाने में। अब सही तरीका क्या है, इस पे आते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे तो मैं आपको कुछ एक स्टॉक्स जो है वो बताता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली है। वेबसाइट आप कोई सी भी खोल सकते हैं, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने अभी अभी खरीदारी की है या वो खरीदारी कर रहे हैं। और वो अगर अगर कोई अच्छे म्यूचुअल फंड किसी इक्विटी को, किसी शेयर को धीरे धीरे खरीदना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने उसकी रिसर्च पूरी कंप्लीट कर ली है और उनको उसमें वैल्यू नज़र आती है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, किर्लोस्कर ऑयल, पीवीआर, सनसेरा इंजीनियरिंग, एस्ट्रा माइक्रो, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस तरह से बहुत सारे हैं। अब इनमें से जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल मिंडा इंडस्ट्रीज को। अब पहले हम ये देखें कि मिंडा इंडस्ट्री के बारे में हम रिसर्च करके देखें क्या ये है स्टॉक लेने लायक है या नहीं है। उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि दोस्तों मिंडा इंडस्ट्रीज जो है वो बनाती क्या है। वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो कारों वगैरह में यूज़ होते हैं वो बनाती है। मोस्टली आपने देखा होगा जो मीटर्स होते हैं, जो ओडोमीटर होते हैं गाड़ियों में जिनमें स्पीड दिखती है, वो मोस्टली मिंडा के बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसकी मार्केट कैप है इतनी 3,39,000 करोड़। म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है दोस्तों वो 15.7% हुई है और प्रीवियस क्वार्टर में कितनी थी, 13.4%। इसका मतलब चेंज इन म्यूचुअल फंड होल्डिंग कितना आ गया दोस्तों, 2.3%। इसका मतलब 2.3% ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हुई है कौन सी कंपनी में, मिंडा इंडस्ट्रीज में। और इसमें अच्छी बात क्या है ये देखेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले देखें कि पहली अच्छी चीज़ तो यही दिख गई दोस्तों कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है इसकी, 70%, जो एक बहुत अच्छी बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर्स ने प्लेज नहीं किया है, यानी कि प्रमोटर्स की प्लेज 0% है। इसका अर्थ ये है कि पैसा लेने के लिए इस कंपनी के मालिकों ने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। देखिए ध्यान दीजिए, शेयर्स को गिरवी तब रखा जाता है जब मैनेजमेंट के पास में पैसा नहीं होता है। तो अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे हम लोग मकान को गिरवी भी रखते हैं, दुकान को गिरवी रखते हैं, उसी तरह से कंपनीज अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं बदले में पैसा लेने के। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मिंडा इंडस्ट्रीज़ को पकड़ के मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी तरह से आप और स्टॉक्स भी ढूंढेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि मिंडा इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमको क्या क्या करना है। तो हमने सबसे पहले पता किया कि कौन सा स्टॉक जो है वो हमें सूट करता है। उनमें से एक एक की हमें रिसर्च करनी है। कौन कौन सी रिसर्च करनी है दोस्तों, स्टेज नंबर 1 पे पहली रिसर्च होती है, वो होती है फंडामेंटल रिसर्च। दूसरी स्टेज पे सेकंड रिसर्च वो होती है आपकी इसकी वैल्यूएशन की रिसर्च। और तीसरी रिसर्च होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस की रिसर्च। जब आपने तीनों रिसर्च को अच्छे से कर लिया तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि ये शेयर आपको बहुत अच्छा पैसा भविष्य में बना के देने वाला है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एक बार में आप सारा पैसा उसमें लगा दो, नहीं, बल्कि बेस्ट रहेगा कि उसमें आप सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान के थ्रू चलो। मतलब हर महीने उस शेयर की कुछ क्वांटिटी खरीदते रहो। जैसे आपने 10 खरीदनी है हर महीने, अब जैसे इसकी कीमत है 592 रुपये, तो हर महीने आप अगर 10 खरीदते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आपका होगा, इन्वेस्टमेंट आपका होगा। और धीरे धीरे ये एवरेजिंग और कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार में 1 लाख रुपए लगा दिए और पता पड़ा एक हफ्ते बाद में कोई बैड न्यूज़ आई, स्टॉक नीचे आ गया, आपको लॉस नज़र आने लगा। तो वो नहीं करना है, बल्कि करना क्या है, इसमें हर महीने इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहना है। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसकी रिसर्च करनी कैसे है, क्या क्या देखना है उसमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो फेवरेट वेबसाइट है उस पर, और वो है हमारी screener.in। और इसमें हम सर्च करते हैं दोस्तों मिंडा इंडस्ट्रीज, मिंडा कॉरपोरेशन। जरा देख लें कि ये मिंडा कॉरपोरेशन और मिंडा इंडस्ट्रीज एक ही है क्या। और एक तो इतनी स्पैमिंग होती है इसमें। दोस्तों ये है मिंडा इंडस्ट्रीज, और यहाँ हम जाकर के देखते हैं तो मिंडा इसमें तो नज़र ही नहीं आ रही। मिंडा कॉरपोरेशन ये रहा, यूनो मिंडा लिमिटेड, ये है बिल्कुल।
दोस्तों अब ये देखिए कि ये पहले हम इसको रिसर्च करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखनी है और क्या क्या चीज़ हमारे काम की है। तो पहली चीज़ होती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखेंगे कि इस कंपनी का दोस्तों जो पीई रेशियो कितना है और बाकी सारे फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो उससे भी सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम ये देखें कि इस कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो किस टाइप का है। आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी वो है जो कि स्विच गियर्स बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, गाड़ियों के कंपोनेंट्स बनाती है ये। और इसके बारे में देखिए, ये लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया। तो एक अच्छी बात क्या है कि ये लार्जेस्ट स्विच प्लेयर है, यानी कि ये नंबर 1 पे है अपनी इंडस्ट्री में। और नीचे आकर के देखते हैं हम लोग, तो ये देख सकते हैं कि इसके कंपटीशन में हम देखें तो कंपटीशन में आप देख सकते हो कि ये अपनी इंडस्ट्री में वैसे अपने सेगमेंट में नंबर 1 पे है, लेकिन क्योंकि ये ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में आती है तो उस परफेक्ट फील्ड में, उस फील्ड में इससे ऊपर 3 अलग अलग कंपनीज और है। हालांकि उनको इसका कॉम्पिटिटर मानना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, जबकि स्क्रीनर पे दे रखा है। क्यों? क्योंकि जैसे बॉश है, बॉश अलग चीज़ें बनाती है दोस्तों। बॉश एक कंपनी है जो डिफरेंट चीज़ें बनाती है। जैसे उनोमिंडा जो है, उनोमिंडा बनाती है स्विच गियर्स, जो माइलोमीटर्स, ओडोमीटर्स या इस टाइप की चीज़ें। बॉश बनाती है जो आयरन और मेटेलिक पार्ट होते हैं, जो हैवी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स बनाती है गाड़ियों के फ्रेम्स, जो जिस फ्रेम के ऊपर गाड़ी बनती है वो। और समवर्थ जो मदर है वो भी कुछ और इसी तरह से बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी इंडस्ट्री में एक अलग डिफरेंट सेगमेंट लेके चली है। अब इसकी फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ दोस्तों क्या देखनी होगी कि हम ये देखें कि इसका ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो करीब करीब 33,000 करोड़ है, विच इज़ ओके। करंट मार्केट प्राइस इज ओके। अब ये पूरे साल भर में अपने लो और हाई से के किसके पास में है, तो आप देखोगे कि करीब करीब 52 वीक हाई के आसपास में आ रहा है ये। सो दैट इज़ अ लिटिल प्राइसी। फिर हम देखते हैं स्टॉक पी दोस्तों 52 है, जो थोड़ा महंगा है, क्योंकि 20-30 इज़ ओके, बट उससे ऊपर इज़ महंगा। 72 रुपये इसकी क्या है, बुक वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिविडेंड देती आ रही है। स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, तो इसका मतलब 2 रुपये का है। स्टार्ट में लोट होते टाइम पर 10 रुपये का रहता होगा। फिर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है दोस्तों, वहाँ पर एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव है, वो ये है कि इसके पास कैश फ्लो नेगेटिव है। तो इसमें हम आगे जाकर के देखते हैं कि कैश फ्लो नेगेटिव है तो क्यों है, और उसके बाद में कुछ रेशियोज़ पे और नज़र डालते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखें कि ये पिछले 52 वीक्स से इतना ऊपर है, पी 52 है। करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, दोस्तों ये काफ़ी महंगी है। ये 2 से 3 के आसपास ठीक रहती है, बट 8 इज़ हाई। डेट इक्विटी इज़ कंफर्टेबल, प्रमोटर होल्डिंग इज़ गुड, पायोस की स्कोर इज़ सो, करंट रेशियो भी अच्छा है। ऑपरेटिंग जो करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले में ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये भी ठीक है, बट फ्री कैश फ्लो का नेगेटिव होना इज़ अ बैड थिंग। फिर उसके बाद में 3 इयर्स का पी देख लिया, ROIC देख लिया, हमने ROA देख लिया, वो भी ठीक है। बट जिन चीज़ों पर मेरी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ होती है उसके अंदर कि कंपनी जो है वो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। दूसरा, इसमें मैं ये देखता हूँ कि इसका पीई रेशियो कितना चल रहा है। और तीसरा होता है कि इकोनॉमिक वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा, ये भी देखना बड़ा अच्छा रहता है। इससे पता पड़ता है कंपनी महंगी है कि सस्ती है। अब आप यहाँ देख सकते हो सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, ये ग्रो करती जा रही है। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो है दोस्तों वो भी आपका ओके है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्थिर है, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। और अगर आगे जाके देखें तो EPS जो है वो ग्रो हो रहा है। EPS यहाँ 1.5759 था, उससे पहले नेगेटिव था, और उसके बाद अब ये 3.19 के आसपास है, विच इज़ अ राइजिंग थिंग। बाकी आप देख सकते हैं सेल्स की बाकी सारी चीज़ें हो गई। बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हो कि ज़्यादा लाइबिलिटीज इसके पास में है नहीं। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो मेजरली जो इसका बिजनेस है ना, वो अब देखो दोस्तों यहाँ से पकड़ते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये क्या होता है आपका कि जो मेन बिजनेस है उससे कैश कितना आ रहा है, तो दोस्तों ये कैश यहाँ आकर के कम हो गया है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो देखो दोस्तों कितनी गजब की बात है कि ये कंपनी अपने बिजनेस से 798 करोड़ कमा रही है, लेकिन इन्वेस्ट करके ये 1186 करोड़ रुपए बाहर भेज रही है। तो पहले तो पता पड़े कि ये किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरह से हम फंडामेंटल्स का पता करते हैं, कुछ रेशियोज़ को पता करते हैं, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें देखते हैं।
सेकंड चीज आती है दोस्तों इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके लिए हम वहीं चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, और वहां जाकर के हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का जो इसका जो ओवरऑल जो है टेक्निकल चार्ट क्या कहता है वो भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ जा करके और हमने मिंडा ये रहा यूनो मिंडा जो है वो उसका ये चार्ट आ गया है, और इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली अप्रैल से और ये अप सर्ज चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है इसका। अगर मेजर ट्रेंड में देखें तो भी दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड्स क्यों खरीद रहे हैं इसको। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, एक डबल बॉटम बन रहा है, और वो कहाँ बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसमें आपको पैरेलल लाइन लगा के दिखाऊँ, सो पैरेलल चैनल पे आप देखोगे कि यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं लेता हूँ तो ये देखिए, ये दोस्तों क्या बन रहा है इसका, ये बन रहा है आपका डबल बॉटम, और उसके बाद ये ब्रेकआउट भी कर गया है। ब्रेकआउट कर गया है इसका मतलब कि यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल साफ तौर पे दिख रहा है। तो जो म्यूचुअल फंड के जो ओनर्स थे, उन रिसर्चर्स थे, उन्होंने इस डबल बॉटम को देख करके ही ये डिसीजन लिया होगा कि कंपनी अच्छे वॉल्यूम के साथ में और ये इंक्रीज कर रही है, मतलब ये इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों म्यूचुअल फंड की एक स्टडी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हमने दो काम कर लिए हैं, और दो काम कौन कौन से हैं। पहला हमने देखा कि कंपनी का पहले तो स्टॉक कैसे ढूंढा जाए, तो वो हमने जाके देखा कि कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। तो जो लगातार बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब कि उस स्टॉक में दम है। फिर हमने क्या किया, उसका जाके फंडामेंटल एनालिसिस किया, दैट इज स्टेप नंबर 2। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें देखी, फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह। हम जब उससे आश्वस्त हो गए तो उसके बाद में हमने देखी इसकी टेक्निकल एनालिसिस। तो हमें रीज़न पता पड़ा कि म्यूचुअल फंड आखिर खरीद क्यों रहे हैं इसके अंदर। अभी दोस्तों हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई नहीं है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैल्यूएशन का पता करना। और वैल्यूएशन पता करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कंपनी की पीपीटी और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कहाँ से देखनी होती है। तो हम जब नीचे जाएंगे यहाँ पर तो हमें दिखेगी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट देखिए यहाँ पर, और ये है पीपीटी। तो आप जैसे मान लीजिए ये पीपीटी को खोलेंगे तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी, कंपनी के बारे में। तो इसको एक बार स्टडी कर लें हम लोग कि इसका बिजनेस कहाँ से आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो देख सकते हो आप, रेवेन्यू ग्रो हुआ है, एबिटा लगातार ग्रो हो रहा है इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हो रहा है, और मार्जिन पहले के मुकाबले सेम सा ही है। तो ये फिगर्स देखने से हमें पता पड़ जाएगा कि इस कंपनी में कितना फ़ायदा है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ पूरी डिटेल में बता सकता हूँ, पर दोस्तों ये कुछ मेहनत अब आपको भी करनी पड़ेगी इसके अंदर, तभी तो आप सीखोगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा था थोड़ा सा, एक सेकेंड। मैं जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों वो ये है, ये देखिए, ये इसकी पीपीटी है जिसमें आपको इस कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है, साथ में इसका रेवेन्यू की 20% ग्रोथ है, एबिटा 16% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27% बढ़ा है, विच इज़ वेरी गुड। तो इस तरह से आप इन फाइनेंशियल्स को देख करके और पता कर सकते हैं कि इस कंपनी में एक्चुअली दम कितना है, और क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो दोस्तों ये एक टेक्निक है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी स्टॉक को पूरा ढंग से एनालाइज करके और फिर ये तय कर सकते हैं कि इसे मुझे खरीदना है या नहीं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि रिसर्च ऑफ स्टॉक्स जो है ना वो 1 मिनट में या 1 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से कम आपको 1 वीक में एक इक्विटी शेयर को रिसर्च करना चाहिए, तब जाके आप सेटिस्फैक्टरीली कह सकते हैं। वॉरेन बफेट साहब जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो तो यही कहते हैं कि अगर पूरी ज़िंदगी में किसी ने 15 स्टॉक्स 20 स्टॉक्स भी ढूंढ लिए अच्छे वाले, तो वो लाइफ टाइम उसके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस से आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि एक्चुअली शेयर्स ढूंढने कैसे होते हैं और उन पर रिसर्च कैसे करनी होती है। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसको लाइक करिए, और साथ में इसको अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको भी कहीं पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट में आप मदद करना चाहते हैं,
और जो अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, खासतौर पे वो लोग जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपके घर में बच्चे हैं, कहीं आसपास में हैं, अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उन्हें शेयर मार्केट के बारे में क्लियर नॉलेज का पता पड़ेगा। साथ ही अगर आप भी नौकरी पेशा हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने सारे सर्कल में व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पर इस वीडियो को शेयर करिए। एक शेयर का बटन ही तो दबाना है, उसके बाद में ये सब जगह शेयर करेंगे तो पता नहीं किस व्यक्ति का लॉस होने से बच जाए और उसको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपकी हेल्प से हो जाए। सो दोस्तों, ये काम जरूर करना है आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको अगली वीडियो मिलने में कैसे पता पड़ेगा कि मेरी वीडियो कब रिलीज़ हुई है। तो ये काम तुरंत कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।